हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। सभी प्यारे साथियों का स्वागत है हमारे गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर। हमारे नहीं, आपके गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर आपका ही साथी स्वागत करता हूँ। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे साथी, कैसे हैं? आपकी तैयारी बेहतर चल रही है? देखिए, ग्रुप डी एग्जाम का तो पता नहीं साथियों कब आने वाला है। कोई निश्चित डेट नहीं की दी गई है अभी, ना ही कोर्ट बता रहा है, ना ही रेलवे बता रहा है क्या हो रहा है। लेकिन अपन को अपनी तैयारी बेहतर रखना है, अपन को पढ़ाई करना है साथियों। इसलिए मैंने बायोलॉजी की समस्या तो आपका समाधान कर दिया। 20 दिन 20 मैराथन। जो बच्चे नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाके, चैनल में जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके बायोलॉजी की 20 दिन 20 मैराथन देखकर, जहां पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है, जिससे बायोलॉजी की समस्या समाप्त हो जाएगी। अब बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हर एक एग्जाम में स्टैटिक जीके का अपना एक अच्छा वेटेज होता है। ग्रुप डी में 4 से 5 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से देखने को मिलते हैं। तो कह रही थी बच्ची कि सर आप स्टैटिक जीके की समस्या का भी समाधान कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब, आपका मानना हमारे लिए उचित है, आपकी बात हम मानेंगे। इसलिए हम लोग स्टैटिक जीके के लिए, ग्रुप डी एग्जाम के लिए मैराथन लाए थे। और आज हमारी मैराथन नंबर 4 है। क्या है साथियों? मैराथन नंबर 4 है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए बिना कुछ देरी किए, आपकी आज्ञा लेते हुए, आपकी बात को मानते हुए, मैराथन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, ये मैराथन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2021 की परीक्षा में आया है। क्या एनटीपीसी 2021 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है? क्या है क्वेश्चन? इनमें से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य नहीं है? कौन सा लोक नृत्य है जो महाराष्ट्र का नहीं है? कौन सा है साथियों? बिहू नहीं है, बिहू नहीं है, बाउल नहीं है, मांडो नहीं है, लावड़ी नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र में हमने तो ऐसे नहीं सुने हैं कि बाउल है, मांडो है, बिहू है। बिहू कहाँ का है? बिहू साथियों अपने कहाँ का है? असम का। जो बिहू आपका फोक डांस है वो कहाँ का है? असम का है। तो भाई बिहू खत्म। बाउल महाराष्ट्र में नहीं सुना, ना मांडो सुना कि महाराष्ट्र का होगा। तो कौन सा है? तो साथियों इसमें आपका लावड़ी जो है, लावड़ी क्या है? लावड़ी याद कर लीजिए। लावड़ी जो आपका क्या है? लोक नृत्य है, वो आपका कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। बिहू कहाँ का है? बिहू बहुत ज्यादा फेमस है। बिहू बिहू कहाँ का है? असम का है, असम का बिहू है। ठीक है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन आपकी वंदे भारत की रफ्तार में पेश करता हूँ। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है स्टैटिक जीके की मैराथन का अगला क्वेश्चन। आरआरबी एनटीपीसी किस में आया है? ये आरआरबी एनटीपीसी 2022 का प्रश्न है। प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न है इनमें से कौन सा कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा वो वाद्य यंत्र है जो कर्नाटक संगीत में प्रयोग हुआ नहीं था? कौन सा नहीं हुआ था? ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। एनटीपीसी के क्वेश्चन, ग्रुप डी के क्वेश्चन एक अपने आप में एक अच्छा वेटेज रखते हैं, रेलवे एग्जाम्स में आते हैं। इसलिए मैंने अगला क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी का भी लिया है। एनटीपीसी 2022 में पूछा कि कर्नाटक संगीत क्या था? कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त वाद्य यंत्र नहीं है। देखिए, हमने पढ़ा है कि साथियों घटम तो है, कर्नाटक संगीत में घटम का प्रयोग हुआ है, मृदंग का भी प्रयोग हुआ है, मूर्छंग का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन मंडोलिन का तो प्रयोग हुआ ही नहीं साथियों। किसका? मंडोलिन का तो प्रयोग हुआ ही नहीं। देखिए, हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप करते जा रहे हैं, हम लोग हर एक क्वेश्चन को रिलेट करते जा रहे हैं। हमने देखा इस क्वेश्चन से कि घटम, मूर्छंग, मृदंग ये आपके नहीं है, ये आपके ये आपके हैं। घटम, मूर्छंग और मृदंग ये आपके कर्नाटक संगीत में थे, लेकिन कौन नहीं है? कौन नहीं है साथियों? मंडोलिन नहीं है, मंडोलिन नहीं है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन साथियों स्टैटिक जीके की मैराथन का ताबड़तोड़ धमाकेदार रफ्तार के साथ पेश होता है। आरआरबी ग्रुप डी 2019 की परीक्षा में क्वेश्चन आया था। ग्रुप डी 2019 का मैंने क्वेश्चन लिया है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है साथियों।
क्वेश्चन है पंडित नारायण राव बोडस जी, पंडित नारायण राव बोडस जी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित थे? देखिए पंडित राम नारायण बोडस जी का साफ कहना था भाई साहब, ये तो बनारस घराने से थे। किस घराने से थे? बनारस घराने से। जब भी आपका पंडित क्या देखिए नारायण बोडस जी नाम देखिए, नारायण बोडस जी, पंडित नारायण बोडस जी, आप आंख बंद करके कह दीजिए कि हमें सर ने पढ़ाया था कि वो बनारस घराने से संबंधित थे। किससे थे? बनारस घराने से संबंधित थे। और जब भी आपको देखे कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य और ऑप्शन में मंडोलिन दिया गया हो तो आपको क्या करना है, क्या वो लावड़ी दिया गया हो तो आपको क्या करना है कि भाई महाराष्ट्र का लावड़ी है। क्या है? महाराष्ट्र का लावड़ी है। और कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन नहीं था? मंडोलिन नहीं था, मंडोलिन नहीं था जी। इस मंडोलिन से आपको ये तीन याद हो गए। ठीक है साथियों, अब हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। मैराथन में आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। हाँ जी साथियों, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2022 की परीक्षा में आया है स्टैटिक जीके का। ये क्वेश्चन आप याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है गिट 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 इनमें से किसने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक वाद्य यंत्र के रूप में प्रसिद्ध किया? क्वेश्चन क्या है कि किसने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत घराने में, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में फेमस किया, प्रसिद्ध किया। सीधी बात, गिटार को किसने फेमस किया? क्वेश्चन पूछ रहा है गिटार को किसने फेमस किया? उस्ताद अली खान ने, पंडित ब्रजभूषण जी ने, पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने, या पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने? तो देखिए किसने किया? पंडित ब्रजभूषण जी ने गिटार को क्या किया? शास्त्रीय संगीत में क्या किया? फेमस किया। किसने फेमस किया गिटार को? आपके ब्रजभूषण जी ने किया। अब आप बताइए पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित थे? आपने पढ़ा होगा टॉपिक, क्या? वाद्य यंत्र एवं उनसे संबंधित वादक। अगर आपने नहीं पढ़ा है और आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मेरी एक स्टैटिक जीके की क्लास डली है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भी देख सकते हैं, स्टैटिक जीके में जाके, और आप अंदर चैनल की वीडियो सेक्शन में भी जाके देख सकते हैं। पूरा वाद्य यंत्र टॉपिक मैंने फिनिश किया है वहां पे। पंडित शिव कुमार शर्मा, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से संबंधित थे। हरि प्रसाद चौरसिया जी किससे संबंधित थे? हरि प्रसाद चौरसिया जी आपका किससे संबंधित थे? बांसुरी से संबंधित थे। तो भाई बांसुरी कौन बजाते थे? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी बांसुरी बजाते थे। और संतूर कौन बजाते थे भाई? पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते थे। ठीक है भाई साहब, गिटार को किसने फेमस किया? पंडित ब्रजभूषण ने। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए पढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि आपको क्वेश्चन बताया और सीधा आंसर बताया, उससे रिलेटेड जो विकल्प है उनके बारे में भी बताना जरूरी है ताकि आपको जानकारी मिले। शिव कुमार शर्मा याद रखिए संतूर से संबंधित है और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी बजाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों आरआरबी एनटीपीसी 2021 का लिया है मैंने। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का चित्रकला पेंटिंग से संबंधित क्वेश्चन है। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो भाई अगर आपने नहीं पढ़ा है ये टॉपिक कला वाला, पेंटिंग्स वाला स्टैटिक जीके में, तो ये टॉपिक भी मैंने पढ़ाया है। आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके स्टैटिक जीके में जाके ये इसकी चित्रकला की भी वीडियो डली है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है कि मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो देखिए बिहार से है। मधुबनी कहाँ की है? मधुबनी का कला बिहार की है। कहाँ की? मधुबनी कला बिहार की है। देखिए कौन कौन सी है बिहार की? मधुबनी बिहार की है कला, मिथिला बिहार की है कला, अरिपन बिहार की है कला, गोदना बिहार की है कला,
तो मधुबनी, मिथिला, अर्पण, गोदना, ये चारों कलाएं कहाँ की हैं? बिहार की हैं प्यारे साथियों, बिहार की, याद रखिए आप लोग, ठीक है। और अपना अगला क्वेश्चन है साथियों, आरआरबी एनटीपीसी का है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर एनटीपीसी की ज़्यादा आ रही है, तो साथियों एनटीपीसी का एग्जाम ज़्यादा बार होता है। आपका जो ग्रुप डी एग्जाम हो वो 5 साल नहीं होता है, इसलिए कुछ क्वेश्चन इसके मिलते हैं और अधिकांशतः एनटीपीसी का क्वेश्चन लगभग हर 1-2 साल में होता है, इसलिए स्टेट जीके की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ से लेना पड़ता है। अब एग्जाम ही नहीं होगा तो कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए एनटीपीसी की ज़्यादा लिए हैं साथियों, ठीक है, आपको क्लियर कर देता हूँ मैं। अगर हमारा क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी का है, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ है? भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ है साथियों? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। पोशाक संग्रहालय कहाँ है भारत का, किस राज्य में है? तो भाई साहब पोशाक संग्रहालय आपका गोवा में है, गोवा में। क्या? गोवा में आपका क्या है? पोशाक संग्रहालय है, जो कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपको कमेंट करना है कि गोवा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा नेशनल पार्क है, ठीक है, आपको कमेंट करना है, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है ये कि सर ने बताया था कि गोवा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है साथियों। अब हम आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं अपनी मैराथन के। चलिए साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2021 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है? कौन सा कपड़ा है भाई साहब? सीधी बात है, खादी। खादी को क्यों है स्वतंत्रता संग्राम का गौरव प्राप्त? क्योंकि भाई साहब खादी कौन पहनते थे? महात्मा गांधी जी खादी पहनते थे, इसलिए क्या है? खादी इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में आया है साथियों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें पूछा है राजा राम मोहन राय जी की कौन सी पुस्तक है? द आर्किटेक्ट होम इन द विदेज नेज, ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड मिस्ट्री, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट एंड ऑल मैन और ब्रदर्स। सभी भाई हैं भाई सब, इनकी कह रहे हैं सभी व्यक्ति इनके भाई हैं भाई सब। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का प्रश्न था राजा राम मोहन राय जी की पुस्तक क्या है? तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट राजा राम मोहन राय जी की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन अब्दुल कलाम जी की पुस्तक कौन सी है भाई साहब? इनमें से देखना है अब्दुल कलाम जी की पुस्तक कौन सी है? अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, बहुत अच्छा काम करके गए हैं अब्दुल कलाम जी। देखिए सही मायने में अलग रिलीजन से जरूर थे, लेकिन उन्हीं जैसे होना चाहिए। आज के लोग नहीं है उनके रिलीजन के ऐसे, लेकिन अब्दुल कलाम जी लोगों ने बहुत अच्छा किया देश के लिए, ठीक है। इनमें से कौन सी पुस्तक अब्दुल कलाम जी की है? रिबूटिंग इंडिया, इमेजिनिंग इंडिया, अनटचेबल या द लाइफ ट्री? द लाइफ ट्री अब्दुल कलाम जी की बहुत ही फेमस पुस्तक है। द लाइफ ट्री किसकी? अब्दुल कलाम जी की बहुत ही फेमस पुस्तक है। चलिए साथियों, अब हम अगली मैराथन में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, भारत माता की जय।